दीवारें न सिर्फ आपके घर को मजबूती देती है बल्कि साथ में आपके घर की प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी हो या फिर मौसम की मार हो, ऐसी सभी चीजों से प्रोटेक्शन करने का काम आपकी दीवारें करती है। अब इन दीवारों को बनवाने के लिए जरूरी होती है ईंटें, और खास करके हम रेड ब्रिक उनका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं घरों के लिए। पर जैसा कि आजकल आप बड़े शहरों में देख रहे होंगे कि डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो अगर आप मकान बनवा रहे हैं या फिर कोई इमारत बना रहे हैं, ऐसे वक्त में आपके लिए कौन सा पर्याय सबसे बढ़िया होगा? फिर चाहे वो रेड ब्रिक हो या फिर डबल एसी ब्लॉक हो, किसमें आपका घर मजबूत बनेगा और कौन सी ईंटों को लगवाने के बाद आपका घर बनवाने का खर्च कम आ सकता है, और साथ में हम इन दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और घर बनवाते समय कुछ जगह पर आपको इनमें से एक पर्याय का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और उसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में भी हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप अपना घर मजबूत और अच्छे क्वालिटी के साथ बनवाना चाहते हो तो। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डबल एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ये डबल एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है। अब ये जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, पर ये वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। अगर हम इनके आकार की तुलना इनके वजन से करें तो यहाँ पर ईंटों की तुलना में इनका वजन बहुत ही कम होता है। हालांकि वजन कम होने के भी अपने फायदे होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों के साइज के बारे में। तो रेड ब्रिक जो है आपको 3 इंच बाय 4 इंच बाय 9 इंच के रेगुलर साइज में कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है। वहीं पर अगर हम डबल एसी ब्लॉक के साइज के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डबल एसी ब्लॉक का साइज जो है वो ज्यादा होता है। और डबल एसी ब्लॉक के जो साइज है उनमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला होता है 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच, दूसरा 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच, और तीसरा ऑप्शन होता है 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। तो इन तीनों साइज में आपको डबल एसी ब्लॉक अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, रेड ब्रिक हमारे देश में आपको कहीं पर भी मिलेगी, फिर चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण इलाका हो। पर उसी तरह से जो डबल एसी ब्लॉक है वो हर जगह पर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर एब्जॉर्प्शन। ईंटों की वजन की तुलना में उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रही बात डबल एसी ब्लॉक की, तो उनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर रेड ब्रिक से कम होता है, यानी कि जो डबल एसी ब्लॉक है उनके वजन की तुलना में उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो 5 से लेकर 10% तक होना चाहिए। भले ही आप ज्यादा देर तक डबल एसी ब्लॉक को पानी में डुबो के रखते हो, फिर भी उनका कोर जो है वो जल्दी गीला नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर रेड ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। IS कोड 3495 के अनुसार रेड ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 7.5 न्यूटन पर mm² से लेके 10.30 न्यूटन पर mm² तक आपको मिल सकती है। और दूसरी तरफ जो डबल एसी ब्लॉक है उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको IS कोड 2185 अनुसार 3 से लेके 4 न्यूटन पर mm² तक आपको मिल जाती है। यानी कि जो डबल एसी ब्लॉक है उनसे रेड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 2 गुनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है ड्राई डेंसिटी। तो यहाँ पर जो रेड ब्रिक है उनकी ड्राई डेंसिटी 1600 kg पर m³ से लेके 1920 kg पर m³ तक होती है। और वहीं पर अगर हम डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो इनकी ड्राई डेंसिटी लगभग रेड ब्रिक से आधी होती है, जो कि 451 kg पर m³ से लेके 1000 kg पर m³ तक होती है। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है कॉस्ट। और कॉस्ट का पॉइंट जान लेने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर आपके लिए रेड ब्रिक कहां पर बेस्ट रहेंगी और कहां पर हमें डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल एसी ब्लॉक जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं। पर जहां तक बात आती है छोटे घरों की, तो वहां पर ये कॉस्ट डिफरेंस आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही रेड ब्रिक में नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा आते हैं, पर जो डबल एसी ब्लॉक है और उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये तो हो गई छोटे घरों की बात। पर जहां तक बात आती है बड़ी बिल्डिंग की, तो अगर वहां पर डबल एसी ब्लॉक का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको खर्च कम आ सकता है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं, इस वजह से जो मोटर की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। और तो और नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होने के कारण आपका काम जो है वो तेजी के साथ कंप्लीट हो पाता है। इसकी वजह से जो लेबर कॉस्ट है वो भी सेव होने में मदद मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होता है, वो होता है वेट। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि डबल एसी ब्लॉक का वेट कम होता है, इस वजह से जो बड़ी बिल्डिंग है उनका ओवरऑल वेट जो है वो कम हो जाता है। बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड कम होने के कारण यहाँ पर स्टील का जो कॉस्ट है वो 15% तक सेव हो जाता है, और कंक्रीट के ऊपर होने वाला कॉस्ट जो है वो 7% तक सेव हो सकता है। और 15% तक अगर आपने स्टील की कॉस्ट को सेव भी कर लिया तो बड़ी बिल्डिंग में ये अमाउंट बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए आपने आजकल जो बड़ी इमारतें बनती है वहां पर आपने डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादातर देखा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर जो रेड ब्रिक है उसका लाइफ स्पैन डेफिनेटली ज्यादा होता है, जो कि एज पर CBA यानी कि क्ले ब्रिक एसोसिएशन के हिसाब से 500 साल तक आप जो है रेड ब्रिक की लाइफ को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो डबल एसी ब्लॉक है उनकी लाइफ को एज पर
डबल एसी इंडिया 100 साल तक आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये जो लाइफ स्पैन है ये ईंटों की क्वालिटी और साइट कंडीशन पर भी डिपेंड करेगी। अगर हम फायर रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट जाता है डबल एसी ब्लॉक की तरफ, क्योंकि ये 4 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है। वहीं पर रेड ब्रिक जो है वो 2 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकती है। तो अब ये जानते हैं कहां पर रेड ब्रिक या फिर डबल एसी ब्लॉक इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कहां पर हमें डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहली चीज यहाँ पर जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल कारण यह होता है कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरा लोड जो है वो आपकी दीवारों के ऊपर होता है, वहां पर किसी भी प्रकार के कॉलम और बीम नहीं होते हैं। इस वजह से यहां पर आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रेड ब्रिक इतनी नहीं होती है। वहां पर आप रेड ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर याद रखिए आपकी दीवार की मोटाई कम से कम 9 इंच तक होनी चाहिए। और जो दूसरी जगह है जहां पर आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है वो जगह होती है प्लिंथ लेवल के नीचे। जो प्लिंथ लेवल के नीचे की जगह होती है जहां पर हम फीलिंग मटेरियल भरते हैं, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल लोड भी होता है जो कि दीवारों को बाहर की तरफ ढकेलता है। अगर आपने वहां पर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिया तो आपकी दीवारें जो है उनमें आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। और जब भी आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो पहले आपको कॉलम को बनवा लेना है, उसके बाद स्लैब को कास्ट कर लेना है और उसके बाद जाकर आपको डबल एसी ब्लॉक का काम शुरू करना है। क्योंकि जैसा रेड ब्रिक के साथ किया जाता है वहां पर ईंटों की चिनाई पहले की जाती है, उसके बाद में कॉलम को कास्ट किया जाता है और उसके बाद जाकर स्लैब को कास्ट किया जाता है। तो स्लैब का पूरा लोड जो है वो दीवारों के ऊपर डायरेक्टली आ जाता है। तो रेड ब्रिक जो है उनमें एक अच्छी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होने के कारण यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे, पर वहीं पर अगर आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से पहले कॉलम और स्लैब दोनों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जाकर आपको डबल एसी ब्लॉक का काम शुरू करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि जहां पर आपका कॉलम और डबल एसी ब्लॉक होता है उनका जो जॉइंट होता है वहां पर आपको आगे चल के क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसका इलाज ये होता है कि यहाँ पर आपको सिंपल चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आगे चल के यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे। तो अगर आप 1 या फिर 2 मंजिल घर बनवा रहे हैं तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि रेड ब्रिक आपको इजीली अवेलेबल होती है, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और जैसे कि हमने देखा है, फिर चाहे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो या फिर प्लिंथ के नीचे की जगह हो, वहां पर आपको रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल करना है। और जो ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग मेथड होती है जैसे कि ब्रिक बैट कोबा, तो वहां पर रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल होता है। और अगर हम बड़ी बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर डबल एसी ब्लॉक एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने की वजह से बिल्डिंग का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। डबल एसी ब्लॉक की वजह से आपको जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी मिल पाती है, काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो पाता है। और तो और ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये अच्छे फायर रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और इनके ऊपर टर्माइट का भी जल्दी असर नहीं होता है। इन्हीं कारणों की वजह से जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आ जाता है डबल एसी ब्लॉक। और अगर हम 1 या फिर 2 मंजिला घरों की बात करते हैं तो वहां पर बेस्ट ऑप्शन आ जाता है रेड ब्रिक्स। तो आप अपने घर के लिए रेड ब्रिक इस्तेमाल करना पसंद करोगे या फिर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करोगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।